जय भारत। आज मेरा संविधान का दूसरा क्लास है। अनुसूची आज टॉपिक चलेगा अनुसूची। यहाँ से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, कोई भी एग्जाम होगा आपका, यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से कंफर्म है। क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची वर्तमान में कितना है और मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी। मूल संविधान में 8 अनुसूची है, वर्तमान में 12 अनुसूची है। एक क्वेश्चन तो यहीं से आपको मिल जाएगा। अनुसूची मूल संविधान में कितना था, 8 है, वर्तमान में कितना है, 12 अनुसूची है। पहला क्वेश्चन यहीं से बनेगा कि मूल संविधान में कितनी है, 8 है, और वर्तमान में कितना है, 12 है। अब चलते इसको क्रमबद्ध जो है इसका अध्ययन करते हैं अनुसूची का। पहली अनुसूची क्या बोलता है, पहली अनुसूची क्या बोलता है, ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची बोलता है कि राज्य और यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश। पहली अनुसूची में बताया गया है कि कितने राज्य होंगे, कितने यूटी होगा, यानी केंद्र शासित प्रदेश होंगे। 28 इस समय राज्य है, वर्तमान में 28 राज्य, 8 जो है यूटी इस समय है। जो 8वां यूटी था ये 26 जनवरी 2020 को बना है। कौन, दमनदीव दादरा नगर हवेली का। 26 जनवरी 2020 को जो है 2 केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर एक कर दिया गया है। 26 जनवरी 2020 को 8 इसमें यूटी है, 28 राज्य। पहला क्वेश्चन ये बनेगा आपका कि पहली अनुसूची में जो है किसका उल्लेख मिलता है, राज्य का मिलता है, और यूटी का उल्लेख मिलता है। यूटी मतलब केंद्र शासित प्रदेश का। जब कभी भी आर्टिकल 2 और 3 उसके बाद 1 में, आर्टिकल 1, 2 या 3 में कुछ भी मतलब संशोधन होता है, इसका प्रभाव अनुसूची में पड़ता है। यहाँ पे अनुसूची 1 पे इसका प्रभाव पड़ता है। इसमें राज्य का बताया गया है, कोई भी राज्य को कम बड़ा करना है, नया बनाना राज्य, तो 3 का यूज करते हैं। इसमें कोई भी संशोधन होगा, आर्टिकल 2, 3, आर्टिकल 1 में कोई भी संशोधन किया जाएगा तो इसका प्रभाव अनुसूची 1 पर पड़ता है। तो यहाँ भी थोड़ा चेंज करना पड़ता है। जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ भी चेंज करना पड़ता है। ये पहली अनुसूची आपकी समाप्त। अब चलते हैं दूसरी अनुसूची में। दूसरी जो अनुसूची है वेतन और भत्ते बताएंगे। उसमें वेतन और भत्ते बताया गया है। उसमें क्या है, वेतन और भत्ते। दूसरी अनुसूची है, दूसरी क्या है, ये आपकी अनुसूची है। दूसरी क्या अनुसूची है आपकी, इसमें क्या दिया गया, वेतन। आपसे क्वेश्चन पूछेगा किस अनुसूची में वेतन और भत्ते दिया गया है, भत्ते दिया गया है, किस अनुसूची में वेतन और भत्ते दिया गया है, तो दूसरी अनुसूची में दिया गया है। लेकिन इसमें एक अपवाद बताया गया। अपवाद क्या है, उपराष्ट्रपति का कोई वेतन भत्ते नहीं होता है। उपराष्ट्रपति का कोई वेतन नहीं होता है। कहीं भी आप उपराष्ट्रपति कोई वेतन आप नहीं पाएंगे, कहीं भी नहीं पाएंगे। इसका जो वेतन होता है ये सभापति का वेतन पाता है। किसका वेतन पाता है, ये सभापति का वेतन पाता है। सभापति का वेतन पाता है ये कभी भी उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं पाता। ये सभापति का वेतन पाते, ये अपवाद है इसमें। अब किसका किसका वेतन का उल्लेख इसमें किए गए हैं, इसको देखा जाए। अब वेतन में किन किन लोगों का जो है उल्लेख किया गया है। तो पहला आपका राष्ट्रपति है। पहला क्या आपका, राष्ट्रपति। पहला क्या इस पे, राष्ट्रपति है। फिर दूसरा कौन है, राज्यपाल है। राज्यपाल पहला कौन है, राष्ट्रपति का इसमें उल्लेख किया गया वेतन में, राज्यपाल का उल्लेख किया गया है। फिर लोकसभा, लोकसभा जो है इसका अध्यक्ष है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख मिलता है। किसका, राष्ट्रपति, राज्यपाल, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसका, लोकसभा का। फिर इसके बाद बोलता है कि राज्यसभा का, राज्यसभा का क्या है, राज्यसभा क्या, सभापति। राज्यसभा क्या होता है, सभापति होते हैं, सभापति होंगे। और यहाँ पे क्या होंगे, सभापति होंगे। इनका भी उल्लेख मिलता है वेतन में। किसका किसका उल्लेख मिलता है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष का हो गया, सभापति और उपसभापति। विधानसभा क्या है, ये विधान सभा के क्या है, अध्यक्ष,
अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या है? विधानसभा क्या है? विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष। इसके बाद विधान परिषद। विधान क्या है? विधान परिषद। विधान परिषद में क्या है? ये सभापति। विधान परिषद क्या है? सभापति हो गया और उपसभापति हो गया, उपसभापति। ये इतने लोग का यहाँ पे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग, ये इतने लोग का वेतन यहाँ पे दूसरी अनुसूची बनता है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा? ऑप्शन में दे देगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतना दे देगा। पूछेगा कि अनुसूची 2 में के तहत कितने लोगों को वेतन मिलता है, तो इस पर राष्ट्रपति भी सही है, राज्यपाल भी सही, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी सही है। ऑप्शन में दे देगा कि जो है अनुसूची 2 में किसका वेतन का उल्लेख नहीं मिलता है। राष्ट्रपति, राज्यपाल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट दे दिया है, उपराष्ट्रपति भी दे दिया है। तो यहाँ पर अनुसूची 2 में उपराष्ट्रपति का वेतन का उल्लेख नहीं मिलता। इतने लोग का यहाँ वेतन का उल्लेख है। किसका है? राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, लोकसभा का अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया। उसके बाद लोकसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा का सभापति, उपसभापति, विधानसभा का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विधान परिषद का सभापति, उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कैग नियंत्रक महालेखा परीक्षक। कैग क्या बोलते हैं? कैग क्या बोलते हैं? नियंत्रक महालेखा परीक्षक बोलते हैं। कैग, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इतने लोग के यहाँ वेतन का उल्लेख मिलता है। उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख इस पे नहीं मिलता। ये अनुसूची 2 आपका कंप्लीट। अब चलते हैं अनुसूची 3 में। अनुसूची 3 में, अनुसूची क्या है? 3 में चलते हैं। अनुसूची 3 में क्या बताया गया है? शपथ है। आपने बताया शपथ बताया गया इसमें। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख मिलता है, शपथ का उल्लेख मिलता है। इसमें भी 3 अपवाद है। इसमें भी क्या है? 3 अपवाद बताए गए हैं। कौन कौन सा अपवाद है? राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति। अब चलते हैं अनुसूची 3। अनुसूची क्या है? 3। अनुसूची 3 में क्या दिया गया है? शपथ दिया गया है। क्या दिया गया? शपथ है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको IMP लगा लीजिएगा। IMP मतलब क्या होता है? इससे आना तय है क्वेश्चन यहाँ से। क्या है? अनुसूची 3 है, शपथ बताया गया, शपथ है। इसमें अपवाद क्या बताया गया है? राष्ट्रपति हो गया, राज्यपाल हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, ये 3 लोग का इसमें शपथ का उल्लेख नहीं मिलता है। शपथ का इसमें उल्लेख 3 लोग का नहीं मिलता है। किस कहाँ मिलता है इन लोग का शपथ? यहाँ पे आर्टिकल 60 में। कहाँ बताया गया इसका? आर्टिकल अनुच्छेद 60 है। राज्यपाल कहाँ है? आर्टिकल 159 हो गया, 159 हो गया, आर्टिकल 69 हो गया है। ठीक, ये अनुसूची 3 हो गया, शपथ का उल्लेख मिलता है। अनुसूची 3 में 3 लोगों का शपथ का उल्लेख नहीं किया गया। अनुसूची 3 में शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। राष्ट्रपति नहीं किया गया, राज्यपाल का नहीं किया गया, उपराष्ट्रपति का नहीं किया गया। इनका उल्लेख कहाँ पे किया गया है? आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति का उल्लेख मिलता है शपथ का, राज्यपाल का 159 मिलता है, 159 मिलता है, उपराष्ट्रपति का शपथ का उल्लेख है 69 बताया गया है। ये अनुसूची 3 कंप्लीट। यहाँ पे क्या है? शपथ है। जैसे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मंत्री हो गए, इनका सबका जो उल्लेख अनुसूची 3 में शपथ में बताया गया। इसका प्रारूप यहाँ पे दिया गया। ऐसा क्या दिया गया है? शपथ का प्रारूप बताया गया, अनुसूची 3 में बताया गया। अब अनुसूची 4 में चलते हैं। अनुसूची 4 में चलते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। अनुसूची 4 भी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या बताया गया अनुसूची 4 में? राज्यसभा का, राज्यसभा के स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में कितने सीट होंगे, इसका उल्लेख कहाँ बताया गया? अनुसूची 4 में। अनुसूची कहाँ बताया गया? अनुसूची 4 में। अनुसूची 4 में क्या बताया गया? राज्यसभा में, राज्यसभा के
स्थानों का आवंटन बताएगा, मतलब यहाँ पे कितने सीट होंगे राज्य के लिए। जैसे यूपी में हो गया, इस समय यूपी में जो है 31 सीट है राज्यसभा का, ये इसका उल्लेख कहाँ मिलेगा हमें, अनुसूची 4 बताया गया है। किसी भी राज्य में कितने सीट होंगे राज्यसभा का, इसका उल्लेख हमें अनुसूची 4 में मिलता है। अब चलते हैं अनुसूची 5 में। अनुसूची कहाँ चलना है, 5 में। अनुसूची 5 में बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के, क्या बताया गया, अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन, क्या है, प्रशासन और नियंत्रण के बारे में, उपबंध, क्या होता है क्या अनुसूची 5 में। यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध, यह अनुसूची 5 बताया गया है। चलते हैं अनुसूची 6 में चलते हैं, अनुसूची 6 में चलते हैं, 6। अनुसूची जो है आपका 6, यहाँ से क्वेश्चन उठाएगा आपका, यहाँ से क्वेश्चन क्या करेगा आपसे, उठाएगा। यहाँ भी अनुसूचित जनजातियों के, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में, उपबंध। ठीक, अनुसूचित 6 में दिया गया है अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के बारे में उपबंध। इसमें 4 राज्य बताया, 4 जो है राज्य दिया गया है। कौन कौन सा दिया गया है आपका 4 राज्य, असम दिया गया है, मिजोरम दिया गया है, उसके बाद मेघालय दिया है, उसके बाद आपका त्रिपुरा। ठीक, ये 4 जो राज्य दिया है इसका उल्लेख हमें अनुसूची 6 से मिलता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अनुसूची 6 में जो है किस राज्य का उल्लेख नहीं मिलता है, तो असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, इसके अलावा कोई भी राज्य आता है इसका उल्लेख अनुसूची 6 में नहीं मिलता है। यहाँ पे क्या बताया गया है, प्रशासन के बारे में उपबंध, प्रशासन के बारे में क्या बताया गया है, उपबंध बताया गया, प्रशासन के बारे में उपबंध बताया गया है। असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये 4 जो है राज्य बताया गया अनुसूची 6 में बताया गया है। यहाँ से क्वेश्चन एक आना तय है, असम, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, ये जो 4 राज्य का उल्लेख मिलता है अनुसूची 6 में दिया गया है। अब चलते हैं अनुसूची 7 में चलते हैं, अनुसूची 7 में चलते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया है, केंद्र और राज्य की शक्तियां बताई गई, केंद्र और राज्य की क्या बताया गया है, शक्तियों को डिवाइड किया गया है। किसके माध्यम से, सूची के माध्यम से। किस माध्यम से, सूची के माध्यम से। चलते हैं, 3 सूची है इसमें, अनुसूची 7। ठीक, इसमें बताया गया संघ सूची है, संघ सूची हो गया, राज्य सूची हो गया, और इसके बाद लिखा है समवर्ती सूची। क्या है, समवर्ती सूची है। ठीक, ये 3 सूची है, कौन कौन सा है, संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है। ये इसका उल्लेख 7 में इसलिए मिलता है क्योंकि इसमें जो सूची बताया गया है कि इतने इतने काम संघ करेंगे, इतने इतने काम राज्य करेंगे, इतने इतने काम दोनों मिलकर करेंगे। संघ सूची में 97 विषय है, राज्य सूची में 66 विषय है, इसमें 47 विषय है। मतलब ये है कि 97 विषय कौन करेगा, संघ करेगा, 66 विषय कौन करेगा, राज्य करेगा, 47 जो विषय है ये दोनों मिलके करेंगे। ये दोनों क्या करेंगे, मिलके करेंगे, दोनों क्या करेंगे, मिलके करेंगे। इसमें ये भी नियम कानून बना सकता है, इस पे ये भी विधि बना सकता है समवर्ती सूची में। ये कहाँ से लिया गया, ये चीज आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया आपका, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिया गया समवर्ती सूची का विषय, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया
है, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। समसूची में 97 है, राज्य सूची में 66 है और संवर्धित सूची में आपका 47 है। ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है संवर्धित सूची। ये अनुसूची 7 हो गया। चलते हैं अनुसूची 8 में चलते हैं। अनुसूची 8 में आपको भाषा दिया गया, क्या दिया गया इसमें? भाषा बताया गया है। अनुसूची जो है आपका 8 में भाषा बताई गई, भाषा। मूल संविधान में कुल जो है 14 भाषाएं थी। मूल संविधान जो है 14 भाषाएं बताई गई थी। मूल संविधान में जो है अनुसूची जो है 8, अनुसूची क्या है आपका? ये 8 हो गया। इसमें क्या बताया गया है? इसमें भाषा बताया गया। इसमें क्या बताया गया आपका? भाषा है। मूल संविधान में कितने भाषा था? 14 भाषा थी। कितनी भाषाएं थी? 14 भाषाएं थी। कितनी भाषाएं थी इसमें? 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं। तो वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं हैं, तो इससे पूछेंगे तो 22 भाषा था। क्वेश्चन पूछेगा अनुसूची 8 में मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? ये 14 भाषाएं थी। ये आपसे यहाँ क्वेश्चन बनना है। नेक्स्ट, ये 22 कैसे भाषा हुई, इसको देखा जाए। जो इसको संविधान संशोधन करके इसमें जोड़ा गया है, इसलिए इसे 22 भाषा हो गई है। पहला जो संविधान संशोधन किया गया था 21वां था। कौन सा था? 21वां था। वो भी 967 में किया गया था। 967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई। सिंधी भाषा जो है, सिंधी भाषा यहाँ पे जोड़ी गई थी। सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। 21वें संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। उसके बाद 71 इसमें जो है 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71 में संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कौन कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। इसमें आपका 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। 71 संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, ये 3 भाषाएं जोड़ी गई थी। फिर उसके बाद 92, इस कब जोड़ा गया था इसको? 2003 में। इसमें 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई है? 4 भाषा। कौन कौन सा था? संथाली हो गया, बोडो हो गया, डोंगरी। उसके बाद नेक्स्ट जो भाषा था आपका मैथिली। ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। कब? 2013 में। 92 संविधान संशोधन 2013 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। संथाली हो गया आपका, बोडो हो गया, डोंगरी हो गया और मैथिली हो गया। यहाँ ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। अब कितने हो गए? 14 पहले था, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, ये 22 भाषाएं टोटल हो गई है। आपसे यहाँ पर क्वेश्चन बनना, इसको IMP लगा दीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, बोलते हैं कि अनुसूची 8 में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान कितनी भाषा है? 22 भाषा है। सिंधी भाषा कब जोड़ी गई थी? तो 21 संविधान संशोधन 1967 में। सिंधी भाषा जो था क्रम में 15वां भाषा है। क्रम में जो है 15वां भाषा, क्योंकि मूल संविधान में 14 भाषा पहले ही थी। क्रम में कौन सा? ये 15वां। ये भी क्वेश्चन कहीं पूछा है, 15वीं भाषा कौन सी थी? सिंधी भाषा है। फिर इसके बाद 71 में जो है 92 जोड़ा गया था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ये 92 में आपका 2003 में जोड़ा गया संथाली, बोडो और डोंगरी, मैथिली। अब चलते हैं 9 संविधान अनुसूची में चलते हैं। 9 अनुसूची में चलते हैं। 9वीं अनुसूची में बताया गया आपका भूमि सुधार। क्या बताएगा? भूमि सुधार। अनुसूची 9 में क्या बताएगा? भूमि सुधार बताएगा। भूमि क्या बताएगा? सुधार बताएगा। भूमि क्या बताएगा? सुधार है। इससे ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अनुसूची 9 में क्या दिया गया है? भूमि लिखा है सुधार। भूमि क्या लिखा है? सुधार। इसका एक विवाद भी बना हुआ है। ये संशोधन किया गया था, इसको जोड़ा कब गया था? प्रथम संविधान संशोधन। प्रथम संविधान
संशोधन 1951 पहली बार, और किसका द्वारा? संविधान सभा के द्वारा। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 1951 में। पहला कौन सा संशोधन था? प्रथम संविधान संशोधन 1951 था। संविधान सभा के द्वारा पहली बार संविधान संशोधन किया गया था। जोड़ा क्या गया था? भूमि सुधार कानून। भूमि सुधार कानून इसमें जोड़ा गया था। इसको किसके साथ पढ़ा जाता है? आर्टिकल 31B के साथ पढ़ा जाता है। कभी भी अनुसूची न पढ़ेंगे आपको 31B के साथ पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 31B में लिखा है जो विषय 31B में उल्लेख, जो विषय अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। जो विषय अनुसूची 9 में डाल दिया जाएगा उसे न्यायालय में चुनौती नहीं दी जाएगी। ये मामला अनुसूची 9 में मिलता है। उल्लेख कहाँ पर अनुसूची 9 का है? 31B में भी उल्लेख मिलता है। इसमें विवाद ये उठा, क्या संविधान सभा के द्वारा संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? क्या जो है संविधान सभा के द्वारा संशोधन किया जा सकता है कि नहीं? ये तो पहला प्रश्न विवाद जो उठा था बिहार में कामेश्वर सिंह बनाम जो है, कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में 1951 में पटना हाईकोर्ट में ये मामला उठा। कामेश्वर सिंह बनाम बिहार राज्य में 1951 में पहला क्वेश्चन उठा, क्या संविधान सभा को संविधान में संशोधन करने का पावर है कि नहीं है? ये पहला विवाद यहीं पे उठा था। नेक्स्ट जो है केस, इसमें नेक्स्ट जो है मामला है आपका शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में मामला था। कहाँ था मामला? ये सुप्रीम कोर्ट में मामला। कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट में मामला था। ये सुप्रीम कोर्ट, वो कहाँ पर था? पटना हाई कोर्ट का मामला था। ये कहाँ था? सुप्रीम कोर्ट का। शंकरी प्रसाद बनाम जो है भारत संघ 1951 में मामला गया, क्या संविधान सभा को संविधान में अनुसूची 9 जोड़ने का पावर है कि नहीं? ये क्वेश्चन यहाँ पे उठा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उसको पावर जो है, संविधान सभा को पावर दिया गया है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। इस मामले में बोल दिया गया कि संविधान सभा को पावर दिया गया है, वो संविधान में संशोधन कर सकती है। फिर तीसरा केस आया केशवानंद भारती का केस है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का। केशवानंद भारती बनाम केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 का मामला है। 1973 केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में यह कहा गया कि संसद को संविधान में जो है संशोधन करने का पावर दिया गया है। सही है। अनुसूची 9 में संसद के द्वारा ऐसा कोई विषय डाल दिया जाता है जिसकी चुनौती न्यायालय में नहीं दी जा सकती है, लेकिन ऐसा कोई विषय जो आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करता है, ऐसा कोई विषय आधारभूत ढांचा का उल्लंघन करता है तो न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। ये अनुसूची 9 की विशेषता है। अनुसूची 9 में जो है 284 अधिनियम, 284 अधिनियम, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपी पीसीएस में था। ये क्वेश्चन 284 जो है अधिनियम
का उल्लेख मिलता है। मानो अधिनियम मतलब क्या है, 284 जो है एक्ट बनाया गया है अनुसूची 9 में। चलते हैं अनुसूची 10 में बात करते हैं। अनुसूची 10 का दल बदल, अनुसूची क्या है 10 में दल बदल है, दल बदल। अनुसूची 10 में क्या है आपका दल बदल, ये भी बाद में जोड़ा गया है, ये भी क्या बाद में जोड़ा गया था। अनुसूची 10, अनुसूची क्या है 10 है, इसमें क्या दिया गया दल बदल है, दल बदल, दल बदल का इसमें प्रावधान दिया गया, दल बदल का इसमें क्या दिया गया है प्रावधान दिया गया, इसमें दल बदल का क्या प्रावधान दिया गया है। ये कब जोड़ा गया था 52 जो है संविधान संशोधन 1985 में, 1985 में 52 जो है संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। इसमें बोला गया कि 1/3 से कम, 1/3 से कम सदस्य, 1/3 से कम सदस्य जो है, सदस्य जो है 1/3 से कम सदस्य जो है दल बदल करते हैं तो वो क्या हो जाएंगे आयोग हो जाएंगे, क्या होंगे वो आयोग हो जाएंगे, उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी, उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी रद्द कर दी जाएगी, उनकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी रद्द कर दी जाएगी। कहाँ से 52 व संविधान संशोधन 1985, 1/3 से कम, ये चीज ध्यान रखिएगा, यहाँ लिखा है 1/3 से कम जो है सदस्य जो है दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी, रद्द कर दी जाएगी। लेकिन 91 द्वारा जो है 91 संविधान संशोधन द्वारा जो है 2003 में ये बोल दिया गया कि 2/3 से कम, 2/3 से कम, 2/3 से जो है कम जो है सदस्य जो है दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है 2/3 से 1/3 से। यहाँ प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, कौन थे राजीव गांधी, यहाँ पे क्या थे प्रधानमंत्री थे। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अनुसूची 10 में किसका उल्लेख मिलता है, दल बदल का प्रावधान दिया गया उल्लेख मिलता है। कब जोड़ा गया था 52 संविधान संशोधन, 52 जो है संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। उसमें इसका उल्लेख ये था 1/3 से कम जो सदस्य हैं यदि दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। यहाँ से फिर 91 में बोल दिया गया 2003 में 2/3 से कम, 2/3 से कम कोई सदस्य जो है दल बदल करते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसमें कौन प्रधानमंत्री क्वेश्चन पूछा हुआ कि जब दल बदल जोड़ा गया था उसमें प्रधानमंत्री कौन था, पीएम कौन हमारे पीएम राजीव गांधी थे। कौन थे पीएम राजीव गांधी, क्या थे पीएम थे उस समय, राजीव गांधी क्या थे प्रधानमंत्री थे, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे जिसमें जोड़ा गया था। उसके बाद इसमें इसको समझते हैं मतलब दल बदल कैसे होता है, इसको समझा जाएगा कि दल बदल कैसे किया जाता है। अब जैसे यहाँ पे एमपी में ले लेते हैं, एमपी में जो है एमपी में विधानसभा की जो है 200 सीट है। कितना सीट है विधानसभा की 200 सीट है, विधानसभा जो है यहाँ पे 200 सीट है। सीट है। बीजेपी को मिला जो है, बीजेपी को मिला जो है 90 सीट, बीजेपी कितना है 90 सीट है। कांग्रेस को मिला जो है आपका 90 सीट। उसके बाद 20 जो है सीट किसी और को मिल गया, अदर को मिला। 20 जो सीट है वो किसी अदर को मिल गया, ठीक 20 सीट। अब सरकार किसी के बन नहीं रही है क्योंकि इसके लिए 101 सीट चाहिए कम से कम, सरकार में बहुमत चाहिए 101 की बहुमत चाहिए कम से कम। बीजेपी 90, कांग्रेस 90, अदर कोई 20 सीट पाया है। अभी लोग क्या करेंगे, इनको तोड़ेंगे ये और ये तोड़ेंगे इनको, या ये कर सकते इनको ये भी किसी न किसी पार्टी में होंगे। यही क्या करते हैं, इसी को बोलते हैं दल बदल। जब ये पार्टी वाले इसमें जाए या इसमें जाए, ये वाले इसमें जाए इसमें जाए, इसी को बोलते हैं दल बदल बोलते हैं। अनुसूची 11, अनुसूची जो है अनुसूची 10 में जो है कुछ लोग को छूट दिया गया। छूट मतलब कैसे,
कि उन पर प्रावधान लागू नहीं होता है। अनुसूची जो है 10 में कुछ व्यक्तियों को छूट दिया गया, छूट मतलब उन पर ये प्रावधान लागू नहीं होगा। कैसे? लोकसभा का जो है अध्यक्ष, लोकसभा क्या है इसमें अध्यक्ष हो गया और उपाध्यक्ष हो गया। लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष जो है अपनी पार्टी छोड़कर यदि जो है पद पे बने रहते हैं या कोई राजनीतिक दल को जो सदस्यता ले लेते हैं तो उन पे प्रावधान लागू नहीं होता है। तो उसके बाद विधानसभा होगा, विधानसभा पे भी चीज लागू होता है, विधानसभा पे भी चीज लागू होता है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पर। विधान परिषद, विधान परिषद, विधान परिषद में भी ये चीज लागू होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को यहाँ पे भी छोड़ दिया गया है। लेकिन जब आप राज्यसभा में आएंगे, जब आप राज्यसभा में आएंगे यहाँ पे उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं दिया गया है, उपराष्ट्रपति का उल्लेख नहीं मिलता है। राज्यसभा में जो है आपका, राज्यसभा में आपका उपसभापति है, उपसभापति है। राज्यसभा में क्या है आपका उपसभापति। यहाँ पे सभापति क्यों का उल्लेख क्यों नहीं किया गया? क्योंकि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो राजनीतिक दल से नहीं होता है, उनका राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं होता है, इसलिए इसका उल्लेख यहाँ पे नहीं दिया गया है। यहाँ पे उपसभापति का उल्लेख मिलता है, केवल बस छूट में मिलता है। और न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप का जो अधिकार नहीं है, इसमें न्यायालय को अधिकार नहीं बनता है कि दंगे संबंधित कोई प्रावधान को न्यायालय में लाया जाए। अब चलते हैं अनुसूची 11 चलते हैं, अनुसूची क्या है 11 चलते हैं। अनुसूची क्या है 11, ग्रामीण अनुसूची में क्या दिया गया है आपका पंचायत, क्या दिया गया पंचायत। इसका उल्लेख जो है ग्रामीण अनुसूची में दिया गया। कब जोड़ा गया था इसको? 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। 73 संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था। ये लागू कब हुआ? 24 अप्रैल, 24 क्या है अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, 1993 में लागू हुआ था। ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये क्वेश्चन पूछेगा, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे यहाँ से। ये तीन क्वेश्चन आप याद कर लीजिए। पहला कौन सा है? अनुसूची 11 में, अनुसूची जो है 11 में किसका उल्लेख मिलता है? तो पंचायत का मिलता है। किसका मिलता है? पंचायत का। कब जोड़ा गया था? 73 संविधान संशोधन 1992 में इसको जोड़ा गया था, 1992 में इसको जोड़ा गया है। कब लागू हुआ था? 24 अप्रैल 1993 को जो है लागू हुआ था। इसे बोलते हैं पंचायत दिवस के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस तारीख को 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। इसमें कितने विषय हैं? इसमें जो है 29 विषय है। कितने विषय हैं? 29 विषय है। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय बताए गए हैं। 29 क्या है? विषय बताए गए हैं। इसका मैंने कि आर्टिकल में कहाँ से कहाँ तक इसका उल्लेख मिलता है? आर्टिकल जो है 243 से लेकर 243 ओ तक का इसका उल्लेख मिलता है। पंचायत का उल्लेख कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 243 से लेकर 243 अनुच्छेद जो है ओ तक बताया गया है पंचायत के बारे में। यहाँ से 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला बनेगा पंचायत का उल्लेख किस अनुसूची में दिया गया? अनुसूची 11 में बताया गया है। कब किस संशोधन में जोड़ा गया? कब जोड़ा गया था? 73 संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 29 विषय बताए गए हैं। 243 जो है से लेकर 243 और तक इसका उल्लेख मिलता है। 11वीं अनुसूची हो गया है। अब चलते हैं अनुसूची 12। अनुसूची कहाँ चलते हैं? 12 में है। अनुसूची जो है 12 चलते हैं। अनुसूची कहाँ चलते हैं? 12 चलते हैं। अनुसूची 12 में क्या दिया गया? नगर पालिका, नगर पालिका, नगर पालिका, नगर क्या है? पालिका दिया गया, नगर पालिका दिया गया है। नगर पालिका, ठीक, नगर पालिका बताया गया इसमें। 12वें सूची में दिया गया नगर पालिका बताया गया। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन जो है 1992 का ये भी है, 1992 का ये भी है। ये कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को, 1993 को जो है 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसमें 18 विषय, कितने विषय है इसमें? 18 विषय। कितने विषय इसमें? 18 विषय है। और कहाँ से कहाँ तक? आर्टिकल 243 पी से लेकर आर्टिकल 243 जेड जी तक है। ठीक, ये आपका
यहाँ से 5 क्वेश्चन बनता है। अनुसूची 12 में कहा है नगर पालिकाएं हैं। कब जोड़ा गया था? 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया है। कब लागू हुआ था? 1 जून 1993 को लागू हुआ था। इसमें कितने विषय हैं? 18 विषय हैं। अब अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 जेड जी तक इसका उल्लेख मिलता है। ये आपका अनुसूची कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट अगले जो है फिर चलेंगे। जय भारत।